20 अप्रैल की तकरीबन शाम 6:45 के बीच की घटना है। मेरी फैक्ट्री पीआरके स्कैफोल्डिंग के नाम से पटौदी रोड पे है। तो पटौदी रोड बॉक्सर पेट्रोल पंप के सामने तो एक पतली सी 15 फुट की गली है। तो वहाँ से मैं अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था। मेरी क्रेटा कार थी। नॉर्मली 6 साढ़े 6 बजे ही निकलता हूँ। तो जैसे मैं गली से पटौदी रोड के कोने पे आया तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने पीछे वाले टायर पे हिट किया। और हिट करने के बाद गाड़ी की स्पीड ज़ीरो थी। उसने आके नॉक किया दरवाजे को। मैंने दरवाज़ा थोड़ा शीशा नीचे किया तो वो मेरे को बोला, एब्यूज़ करके वो मेरे को बोला कि तेरे को दिखता नहीं है, तूने गाड़ी पे टक्कर मार दी। मैंने कहा भाई साहब, गाड़ी पे टक्कर तो आपने पीछे से मारी है, मैं तो आगे चल रहा हूँ, मैंने तो टक्कर नहीं मारी है। तो वो थोड़ा सा उसने आर्ग्यूमेंट करके फिर वो कूल डाउन होकर मेरे से बोला, भाई साहब गलती होगी, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ख़राब था, एक बार गाड़ी के लग गई होगी, आप एक बार देख लो, कुछ मैं आपको दे देता हूँ, कुछ चोट इसमें कुछ टायर वायर पे लगी है, कुछ डेंट वेंट लग गया है। मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, मगर गाली नहीं देनी चाहिए, छोटी मोटी तो गाड़ी चलती रहती है। बोला नहीं नहीं भाई साहब मेरे से गलती होगी, सॉरी, आप एक बार नीचे उतर के देखो। ऐसा मतलब प्लान था, मेरे को इस बात का ज्ञान ही नहीं था। तो मोटर सुपरेंडी ऐसी थी, मैंने गेट खोल के नीचे उतरा तो सामने से 4-5 जने एकदम से भागते हुए मेरी तरफ आए। जैसे ही भागते हुए आए, मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सका, समझ ही नहीं आया, मैं गाड़ी के पीछे भागा। तो वो यंग थे सारे के सारे, मतलब गांव के परिवेश के ही लग रहे थे, कि ऐसा है कि इसके गांव जैसे भिवानी के उस साइड के ही लग रहे थे। तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया एकदम से। उनके हाथ जैसे बेसबॉल वाले बड़े लठ थे, 2 जनों 3 जनों के पास, और मैं नीचे गिर गया, वो मारते रहे। मतलब 15 20 25 सेकेंड वो जैसे 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 जहाँ लगा वैसे करते रहे। मैं बीच में से एक बार उठा तो गाड़ी के लेफ्ट साइड में आ गया, तो वहाँ एक थोड़ा सा गड्ढा था, उसमें गिर गया मैं। मेरा फ़ोन जेब से निकल के गिर गया। तो उसमें से इसी बीच में एक ने फ़ोन उठाया और 2 बार ज़मीन पर रख के उसको तोड़ दिया। कि एक आदमी उसमें से जिसने ऐसे फटका बांध रखा था, जो मोटरसाइकिल पे था, वो मेरे से एकदम चिल्ला के बोला, सबको उसने जैसे 15 20 सेकंड में, फिर वो सब पीछे हुए जब फ़ोन टूटा तो मेरे को बोला, भाई ध्यान रख ले, तेरे को पहले भी समझाया था, उड़ीसा में तेरे पे अटैक जैसे तेरे स्टाफ के ऊपर हुआ था, आज तेरे को संकेत दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर जाके उनसे माफ़ी मांग ले और काम बंद करके यहाँ से चला जा। उन्होंने नवीन, दीपक और सतीश तैल का नाम लिया और वो एकदम से भाग गए। सर कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ, ये घटना अचानक से ऐसे हुई, होश वश नहीं हुआ जी। तो वो किस तरह की ये चीजें हुई, क्यों हुई? सर ये चीज़ जब उन्होंने नाम बोला तो बड़ा अजीब इसलिए नहीं लगा कि इससे 19 फरवरी को मेरी उड़ीसा में यूनिट है जी, तो मेरा ब्रांच हेड है वहाँ प्रवीण दुबे। तो ऐसा ही अटैक इन्होंने वहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर 5 जने आए थे, सीसीटीवी कैमरे में वहाँ भी रिकॉर्ड है, वहाँ थाने में एफआईआर हुई। तो फिर वह, मगर वहाँ हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो, तो वह अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज इसी पैटर्न पे हुई थी। ये दूसरा इंस्टेंस मेरे साथ हुआ। जब ये हुई, जब परिवार इकट्ठा हुआ, तो पूना के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ साधु साहब हैं, विकास गुप्ता, तो वो जब घर पे मिलने के लिए आए तो उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया कि भाई ये लेटर है माफ़ीनामा इनकी तरफ से, पूना के थाने में कंप्लेंट हुई और उनके स्टाफ के ऊपर भी इस तरह का अटैक किया उन्होंने। और उसमें बाकायदा उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई इनकी गाड़ी पकड़ी गई, उस टाइम कैमरे की में गाड़ी आ गई, गाड़ी की नंबर से इनका पकड़ा गया। उस अटैक में जो भी लोग बोले वो तो प्रोफेशनल थे सर, इतना तो बात मैं यहाँ रहता हूँ पता लग गया, वो आम आदमी नहीं थे, वो प्रोफेशनल थे। कि आए, 15 20 सेकंड 25 सेकंड मारा और एक मोटरसाइकिल पे इधर उधर भागे और वो निकल गए, वो प्रोफेशनल थे। बट उन्होंने जाते हुए मेरे को धमकाया है, और इससे पहले वहाँ उड़ीसा में नहीं धमकाया था, उड़ीसा में मार के निकल गए थे। हाँ, पूना में उन्होंने धमकाया था। जैसे सर आपको यहाँ नाम लेकर बोला कि उससे गलती, उड़ीसा में भी सेम? नहीं, उड़ीसा में तो मार के निकल गए थे, पूना में हुआ था। पूना की जो यूनिट में मेरे ब्रदर इन लॉ पे किया था वहाँ हुआ था, वहाँ वो पकड़े गए थे। फिर नवीन और ये सब पारिवारिक बैठ के, नवीन दीपक ने फिर माफ़ी मांगी, माफ़ीनामे के बेस पे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जिसमें लिखा हुआ है, वो लेटर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने एक सवाल, आपको क्यों करना है? पूरा गुड़गांव काफी बड़ा, तो आपको ट्रायल क्यों किया जाता है? कोलकाता से क्यों? आप बता रहे हैं कि बड़े प्रोफेशनल लोग थे, तो इतने मतलब इतने बड़ी आपकी रंजिश थी कि किसी प्रोफेशनल को बुलाना? सर टारगेट ये ऐसी रंजिश ये लगातार पिछले 4 महीने से लगातार परिवार के ऊपर करते आ रहे हैं। अगर ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता लगता अगर वो मेरे से नहीं कहते, और ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि अगर मेरे स्टाफ के ऊपर भी होता तो ऐसा लगता कि कोई व्यापारिक कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो उस टाइम भी वहाँ पे एसएचओ साहब उड़ीसा में कटक में बोल रहे थे कि किसी का नाम, तो हमें, मैंने नाम वो तो लिखने को तैयार थे, प्रजम्पशंस थी कि ऐसा हो सकता है, मगर हमने नाम नहीं लिखवाया। जब इन्होंने नाम बोला तो उनका नाम लिखवाया। फिर जब घर में आया कि पूना में भी इन्होंने ऐसी किया है, और इवन इन्होंने लखनऊ में भी ऐसी किया है, हमारे परिवार में भांजे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने फ़ोन करके धमकाया है उनको। तो ये सारी पारिवारिक बातें थी, कुछ बातें परिवार में उन्होंने उन लोगों ने ख़त्म कर दी। जो विकास गुप्ता साधु हैं उन्होंने आगे कंप्लेंट नहीं करी, स्लो हो गए, यहीं 15 सेक्टर में रहते हैं। उड़ीसा में हो गई तो पता नहीं था। जब गुड़गांव में चौथी बार ये घटना हुई है और नाम से हुई है, तो इनका नाम है जी। सारे ही परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? सारे परिवार के लोगों को टारगेट नहीं किया जाए, जो इनके साथ रहते रहते और सेम व्यापार में इनकी सहमति से
करने लग गए और जिनका व्यापार चल गया। इसके दिमाग में ये है सर, जब अब आप कारण पूछ रहे हैं, कारण ये है कि जी 2018-19 से हम साथ थे, 5 साल राजनीतिक साथ रहे हैं हम, और राजनीति का साथ इसने व्यापार के साथ से जोड़ा। ये चीज लेकिन नवीन